नमस्कार, मैं सुरेश कुमार। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं वह है कि जो पोषण ट्रैकर का नया वर्जन है 18.7 18.7 आ चुका है। इसलिए सभी आंगनवाड़ी वर्कर्स से रिक्वेस्ट है कि वे प्ले स्टोर पे जाके जो पोषण ट्रैकर है उसको अपडेट ज़रूर कर लें। जो नया वर्जन आया है उसको अपडेट ज़रूर कर लें इमीडिएटली। तो आज हम बात करेंगे कि इसमें जो क्या नए बदलाव लाए गए हैं। तो व्हाट इज़ न्यू, इसमें जो 4 नए बदलाव हैं वो लाए गए हैं। तो हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। तो इसमें जो नंबर 1 है वह है कि आंगनवाड़ी जो वर्कर है वो नाउ ऐड द नेम ऑफ बेनिफिशरी इन देयर लैंग्वेज, जो रीजनल लैंग्वेज है उसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो बेनिफिशरी का नाम ऐड कर सकती है। मतलब कि जो बेनिफिशरी का जब हम जो बेनिफिशरीज को जब हमने रजिस्टर करना है तो उसमें एक नया कॉलम ऐड कर दिया गया है कि रीजनल लैंग्वेज में भी आप अपना जो नाम है बेनिफिशरी का वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो एक्शन सेंटर है उसमें जो फादर और गार्डियन के नाम पर जो हमने आधार डिटेल एंटर किए हैं उसके बारे में बताया गया है। तीसरा है कि जो एप्लीकेशन है वो 10 बजे से लेके वो 7 बजे तक क्लोज रहेगी, 10 PM टू 7 AM तक क्लोज रहेगी। और चौथा है कि जो ऐप है जी अभी गारो और खासी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है। तो एक एक करके हम डिस्कशन करेंगे। उसके लिए हम सबसे पहले जो पोषण ट्रैकर है इसको ओपन करेंगे। तो इसमें जो पहला है कि जो आंगनवाड़ी वर्कर है, तो अगर आप रजिस्टर बेनिफिशरी पे जाते हैं तो जैसे ही आप फॉर एग्जांपल आप प्रेग्नेंट लेडी को रजिस्टर करते हैं तो सबसे ऊपर आ रहा है कि नेम ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो उसके बाद है नेम इन यूअर लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में भी जे नाम जो है जे लिख सकते हैं। जे नया कॉलम ऐड किया गया है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उन्हें कोई उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सिंपल इसमें जो एक कॉलम है वो ऐड किया गया है उसमें। उसके बाद जो सेकंड जो है उसमें जो सेकंड चेंज है जी इम्पॉर्टेंट है, इस पे आंगनवाड़ी वर्कर्स थोड़ा सा ध्यान देंगी। तो इसमें नंबर 2 जो लिखा हुआ है कि इन द एक्शन सेंटर, जे आप जैसे ही जे आप नया जो पोषण ट्रैकर खोलते हैं तो इसमें बेनिफिशरी है, डेली ट्रैकिंग है, होम विजिट है, फिर एक्शन सेंटर आता है। तो एक्शन सेंटर में जो बदलाव है वो फर्स्ट है, जो फर्स्ट वाला ही आ रहा है। जब जैसे ही हम एक्शन सेंटर को देखते हैं, एक्शन सेंटर के नीचे जो फर्स्ट है वो है आइडेंटिफाई फादर ओब्लिक गार्डियन आधार। तो इसी पे हम जब क्लिक करते हैं तो यही लिखा हुआ है इन द एक्शन सेंटर आइडेंटिफाई फादर एंड गार्डियन फीचर हैज़ बीन एडिड। ये जो न्यू फीचर हैं जी ऐड किए गए हैं। वेयर आंगनवाड़ी वर्कर कैन सेलेक्ट वेदर द आधार डिटेल एंटर्ड फॉर द चाइल्ड इज आइदर ऑफ फादर आर गार्डियन, जिसमें जो आंगनवाड़ी वर्कर है वो आइडेंटिफाई कर सकती है कि जो आधार डिटेल हैं वो फादर के एंटर किए गए हैं या गार्डियन के एंटर किए गए हैं। जैसे हम जहाँ ही देखते हैं, दोबारा से हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आप जैसे ही होम पे जाते हैं तो जो एक्शन सेंटर जो नीचे आ रहा है, जहाँ पे जो एक्शन सेंटर है इसके नीचे जो फर्स्ट है आइडेंटिफाई फादर आर गार्डियन आधार, इसमें हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चे हैं जिनके हमने जहाँ मदर का या फादर का या किसी गार्डियन का आधार डाला है और बच्चे का आधार नहीं डाला है। जैसे यहाँ पे जहाँ पे अगर हम देखें ये जो हमने पोषण ट्रैकर ओपन करके रखा है, जहाँ पे जो 2 बच्चे हैं उनके गार्डियंस के जहाँ फादर या गार्डियन के आधार डाले हुए हैं। जैसे फर्स्ट हम देख रहे हैं मोहम्मद रफाकत। तो इसको जब हम अपडेट करते हैं तो जहाँ नेम दिया हुआ है जे जो फॉलोइंग आधार वाज यूज टू वेरीफाई द बेनिफिशरी, तो गुलाम मोयुद्दीन जे बच्चे का जो फादर है उनका जो आधार है जे दिया हुआ है। तो जहाँ पे लिखा हुआ है चाइल्ड फादर आर गार्डियन, अगर हम जहाँ पे गार्डियन पे क्लिक करते हैं, जहाँ चाइल्ड फादर पे भी आते हैं, गार्डियन पे क्लिक करते हैं कि गार्डियन जो है जी जेंडर गार्डियन है, मेल है या फीमेल है, फिर आ रहा है कि आर द चाइल्ड्स मदर आर फादर स्टिल अलाइव।
अगर हम यस लिखेंगे, क्योंकि हमारे मोस्ट ऑफ द बेनिफिशरीज हैं उनके मदर और फादर जे अलाइव, अलाइव का मतलब होता है कि वो जिंदा हैं। तो अगर हम यहाँ पे यस लिखते हैं तो नीचे लिख रहा है इट इज रिकमेंडेड टू अपडेट द रिकॉर्ड एंड ऐड द चाइल्ड्स आधार नंबर। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट को आपने नोट रखना है, इसको नोट करना है कि जो आपने बच्चों के फादर का या बच्चों के मदर का आधार डाला है, आपने क्या करना है, रिकमेंडेशन दी गई है कि इस रिकॉर्ड को आपने इमीडिएटली अपडेट करना है और बच्चे का आधार डालना है। वो फादर या मदर का आधार इसलिए प्रोविज़न वहाँ दिया गया था कि इमरजेंसी में जब बच्चे का आधार नहीं बना है उस केस में आप जैसे ही बच्चा बर्थ लेता है उस केस में आप फादर या मदर का आधार डाल सकते हैं, लेकिन फिर कोशिश करनी है कि बच्चा जब 6-7 महीने का हो जाता है तो आपने बच्चे का आधार ही डालना है जहां पे जो रिकमेंडेशन दी गई है। तो आपने क्या करना है कि बच्चे का आधार की जो भी 6 महीने से ऊपर बच्चा, जैसे ही बच्चे का आधार नया बन जाता है तो आपने गार्डियन की जगह जो बच्चे का आधार है वो डालना है। तो उसके बाद हम अब चेंजेस की बात कर रहे थे, व्हाट इज़ न्यू की बात कर रहे थे। तो इसमें जो तीसरी चेंज लाई गई है वह है कि द एप्लीकेशन विल रिमेन क्लोज बिटवीन 10 PM to 7 AM। तो इसमें जो एप्लीकेशन, जहाँ पे एप्लीकेशन का मतलब है कि जो पोषण ट्रैकर है, जैसे पहले जो पोषण ट्रैकर था वो 12 बजे से लेके रात को 12 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक बंद रहता था, लेकिन अभी जो पोषण ट्रैकर है वो अब 10 बजे, रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। जी इसका यही मतलब है कि जो एप्लीकेशन हियर मीन्स पोषण ट्रैकर जो है वो रात को 10 बजे से लेके सुबह 7 बजे तक बंद रहेगा। उसके बाद जो है कि ऐप इज नाउ आल्सो अवेलेबल इन गारो एंड खासी लैंग्वेजेस। आपके माइंड में जी जरूर आ रहा होगा कि गारो और खासी लैंग्वेजेस क्या होते हैं। देखो यहाँ पे जो गारो और खासी हैं वो ट्राइब्स हैं। अब ट्राइब्स क्या होते हैं, जैसे हमारे जम्मू और कश्मीर में जो बकरवाल्स हैं वो ट्राइब्स हैं, जो गुज्जर्स हैं वो ट्राइब्स हैं, और जो बकरवाल कम्युनिटी की लैंग्वेज जो है वो बकरवाली बोलते हैं और जो गुज्जर कम्युनिटी की लैंग्वेज है वो गोजरी बोलते हैं। इसी तरह अगर हम जो हमारा जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है जहाँ पे जो गारो ट्राइब रहते हैं, जैसे जहाँ जम्मू कश्मीर में गुज्जर और बकरवाल्स हैं, वैसे ही जो गारो है वो मेघालय, असम, त्रिपुरा और नागालैंड में पाए जाते हैं। और जो खासी है, जो खासी भी एक ट्राइब है और वो मेघालय में पाए जाते हैं। जो गारो ट्राइब के लोग हैं वो गारो लैंग्वेज बोलते हैं, गारो भाषा में बात करते हैं, और जो खासी ट्राइब हैं वो खासी भाषा में बात करते हैं जो कि मेघालय में पाए जाते हैं। तो ये बता रहा है कि इसमें जो ये ऐड किया गया है, तो इसमें अगर हम मोर पे जाएंगे तो जब हम मोर पे जाते हैं तो सेकंड लास्ट में सिलेक्ट लैंग्वेज, जब लैंग्वेज पे सिलेक्ट करते हैं तो सबसे लास्ट चले जाएंगे तो जो गारो और खासी की जो ऑप्शन है जो ऐड किए गए हैं। तो ये आपकी नॉलेज के लिए ही था, लेकिन जो मेन जो बदलाव लाए गए हैं जो ये भी आपकी नॉलेज के लिए था। दूसरा, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक आप जो पोषण ट्रैकर है जो बंद रहेगा उसमें आप काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेन जो है कि जो गार्डियंस के जो आधार हैं वो आपको एक्शन सेंटर में जाके आपको पता चल जाएगा कि जो गार्डियंस हैं वो एक्शन सेंटर में पता चल जाएगा कि कौन कौन से बच्चों के आधार हैं जो कि गार्डियन के नाम पे हैं या फादर के नाम पे हैं। तो अगर आपने बच्चों के फादर और मदर के नाम पे जो आधार हैं वो एंटर किए हैं तो आपने कोशिश करनी है, जो रिकमेंडेशन दी गई है कि आपने बच्चों के आधार इमीडिएटली बनाने हैं और बच्चों का जो आधार डाटा है वो वहाँ जाके आपने अपडेट करना है। तो आज के लिए इतना ही था, धन्यवाद।